हाँ तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबोध ऑनलाइन क्लासेस में। तो आइए आज की इस महाभारत सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। और इस वीडियो में आप लोग 37 अंक पक्का कर पाएंगे इस सीरीज में, महाभारत सीरीज में। और डे नंबर होगा आपका आज 4, साइंस का डे नंबर 4 होगा। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक, आप लोग इसी तरह वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहिएगा और यहाँ से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। ठीक, तो चलिए क्लास 10 है, साइंस का है, सारा ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव दिया गया है। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहला क्वेश्चन कहता है कि हीलियम कैसा तत्व है। यहाँ तत्व होगा कि हीलियम कैसा तत्व है, तो आपको याद रखना है अक्रिय तत्व है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न आपका है। 2 नंबर प्रश्न कहता है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होना चाहिए। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2:1 होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 3 नंबर का प्रश्न कहता है, आप लोग अंतिम तक वीडियो में जरूर बने रहे। ठीक, चलिए 3 नंबर प्रश्न कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। ठीक, तो आपको याद रखना 7 आवर्त होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 4 नंबर प्रश्न कहता है, 4 नंबर प्रश्न कहता है कि सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि उपधातु है। ये धातु नहीं है, अधातु नहीं है। ठीक, ये उपधातु है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला 1 मिनट रुकिए, फोन आ गया। चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि -OH का क्रियाशील मूलक क्या होना चाहिए। बताइए आप लोग कि -OH का क्रियाशील मूलक क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि एल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है, आप लोग वीडियो में बने रहे अंतिम तक। ठीक, तो 6 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन किनसे बना रहता है। मतलब प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन किससे बना रहता है। तो आपको याद रखना है आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से। ठीक, चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि पौधों में श्वसन क्रिया अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, 30.5 kg मोल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है, 8 नंबर प्रश्न कहता है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो आपको याद रखना होगा 2, 8, 1, 4 नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा 4 होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग है। कितना लगभग होना चाहिए, तो 120 mmHg। ठीक, चलिए 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है आपका कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। ठीक, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि पत्ता में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। इस चैनल के माध्यम से ये सारा प्रश्न का जो आंसर है, एक भी आंसर रॉन्ग नहीं है, एकदम सटीक बताया जा रहा है। ठीक, इसलिए आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहे। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो आपको याद रखना होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक, क्या होगा सी, नहीं ए, यानी कि नाइट्रोजन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो आपको याद रखना बी, यानी कि मुकुलन विधि से होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न कहता है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो अपवर्तनांक का मान बताना, तो आपको याद रखना होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा sin I/sin R, और इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का। हम लोग जो नाई की दुकान जाते हैं तो उसमें कौन सा दर्पण होता है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण। लेकिन अभी समय में आपको अवतल दर्पण देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण की झुकाव अधिक है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण की झुकाव अधिक होता है। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बैगनी का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उष्मीय प्रभाव पर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला थोड़ा सा जल्दी में हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो को छोड़िए मत। ठीक, बहुत ही कम मिनट का वीडियो है ये। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। सूत्र क्या होना चाहिए, तो आपको याद रखना है कि आपका जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
आपका बी हो जाएगा, यानी कि आर बराबर भी बटे आई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न का आता है कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो हमारे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए। आप लोग देखिए कौन सा होगा, हमें डाउट बुझा रहा है यहाँ पे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि ए यानी कि साफ जल में रहते हैं डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर। ठीक, चलिए 20 नंबर प्रश्न का आता है, देखिए आप लोग पढ़िए प्रश्न को और जवाब दीजिए फटाफट। 20 नंबर प्रश्न का आता है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो आपको याद होगा कि नाभिकीय ऊर्जा ये बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न का आता है कि पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। ठीक, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। ठीक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या देता है, ऊर्जा देता है। और यह क्या हो सकता है, तो आपको याद रखना ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्लास्टिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आप लोग 22 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए, सही है ना। यस सर सही है। 1 मिनट रुक जाइए, मिट्टी होगा क्या। मिट्टी, मिट्टी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न का आता है 23 नंबर प्रश्न का आता है कि किस बीम का मतलब वस्तु होता है। याद रखिएगा, बीम का मतलब वस्तु, कोई भी वस्तु। ठीक, तो किस बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार प्राप्त करने हेतु बीम उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। मतलब ना समझे कि कोई भी व्यक्ति को मतलब समान आकार का जो उसका प्रतिबिंब होगा वो प्राप्त करने के लिए हम वस्तु को कहाँ रखेंगे उत्तल लेंस में, तो यही बताना है। तो आपको याद रखना वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखिए और फटाफट जवाब दीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। तो आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और 25 नंबर प्रश्न को देखिए और पढ़िए ध्यान से, जवाब दीजिए। 25 नंबर प्रश्न कहता है लोहे की परमाणु संख्या क्या है। लोहे की परमाणु संख्या बताना है, तो आपको याद रखना है 26 होता है। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इस चीज़ को देखिए। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होना चाहिए, यहाँ मान होना चाहिए, टाइपिंग में गलती है, मान होना चाहिए। ठीक, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो अगर नीला जब कर देता है उसका पीएच क्या होना चाहिए। ठीक, पीएच मान क्या होना चाहिए। ठीक, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 10 होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न का जवाब दो आप लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है। तो आपको याद रखना 18 कितना है, 18 है वर्गों की संख्या। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि -CHO अभिक्रिया के मूलक को कहते हैं। -CHO अभिक्रिया के मूलक को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है और बताना है। ये चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन कोई सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ठीक, इनकी P बराबर कौन नहीं होना चाहिए, तो आपको याद होगा P बराबर आई आर का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, आई आर का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। जब लघुपथन के समय परिपथ का मतलब होता है रास्ता में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बताइए फटाफट। तो आपको याद रखना है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत
का उदाहरण नहीं है, बोवा वाला प्रश्न है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक, तो बताइए आप लोग क्या सही है ना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए आप लोग, फटाफट पढ़िए पहले आप लोग पहले पढ़िए। ठीक, क्या कहता है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है, यह कौन सा तत्व हो सकता है, बताइए आप लोग, जवाब दीजिए। चलिए ऑप्शन दिखा दिए, बताइए। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, जल्दी फटाफट जवाब दीजिए। ठीक, समय नहीं है। ठीक, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, क्या बोले हैं, बोलिए बोलिए फिर से। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि कैल्शियम। सही है ना, बताइए, मिलाइए आप लोग, सही है ना। यस सर, सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 34 नंबर प्रश्न कहता है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें क्या होना चाहिए। तो आपको आएगा सहसंयोजक बंधन। ठीक, एक मिनट रुक, ये तो क्वेश्चन में ऑप्शन में कई गड़बड़ी तो नहीं बुझा रहा है, देखिए तो आप लोग, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए ना कि 7 सहसंयोजक बंधन। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लीजिए, मिलाइए आप लोग, सही था कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है, यानी कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो बताइए आप लोग। तो आप लोग को याद रखना है कि 3 होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 3 होती है। ठीक, चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 36 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए, कि मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है, उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 37 नंबर और अंतिम प्रश्न को देखिए और जवाब दीजिए आप लोग, पढ़िए प्रश्न को। ठीक, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं, सबको पता होगा, सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, ये 37 प्रश्न को हम लोग देखें। ठीक, तो आप लोग बताइए कि 37 प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न को सही किए हैं। ठीक, 37 में से आप लोग कितना प्रश्न को सही किए हैं, एक मिनट रुक जाइए। ठीक, 37 में से आप लोग का कितना सही हुआ है, कमेंट में बताइए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उसका भी तैयारी अच्छा से हो सके। ठीक, और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताया गया है, सारा क्वेश्चन का आंसर एकदम 100% सटीक यानी कि सही बताया गया है। ठीक, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो पे विश्वास रखिए। ठीक, तो आज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए और लाते हैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चुन करके, ताकि बिहार बोर्ड में एक भी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम, इस चैनल के माध्यम से नहीं छूटने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।